हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें क्या बताता है, इक्वालिटी को बताता है। अब देखिए कैसे। इक्वालिटी के लिए क्या चाहिए, हमारे पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी क्या है, इक्वल वर्ड से बना है। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है ना, इक्वल टू का। तो वेरिएबल्स भी हो, कांस्टेंट भी और इक्वल टू भी हो, तो वही क्या होगा, आपका इक्वेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं। कोई वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो आपका, और किसी कांस्टेंट के इक्वल हो उसकी वैल्यू, तो और बीच में क्या हो, इक्वल टू हो, तो यही क्या होगा, आपका इक्वेशन होगा। जब देखते हैं, सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। x और y किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। बीच में क्या होगा, आपका इक्वल टू का साइन होगा, यानी कि x plus y is equal to 20। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं पहले इसको। सपोज आपको कोई फोन परचेज करना है, वो क्या है, 50,000 का है। अब 50,000 के लिए आपके पास सेविंग्स कितनी है, 30,000 की है, बट क्या अभी भी 20,000 कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज x क्या है आपके पास, आपकी सेविंग्स है x प्लस, अब देखिए इक्वल टू में क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट होता है। फोन कितने का है, 50,000 का है, 50,000 का है, तो इक्वल टू के साइड पे क्या होगा, 50,000 होगा आपका। सेविंग्स कितनी है आपकी, 30,000 की है, यानी कि x को आप ऐड कर लीजिए, इक्वेशन में लगा लेते हैं, तो x आपकी सेविंग्स हो जाएगी कि जो कितनी है, 30,000 की। कम कितना पड़ा है, 20,000। आप 20,000 के लिए क्या कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, अपने मदर फादर किसी से भी ले सकते हैं। तो जो आप किसी और से लेंगे और आपकी जो सेविंग्स है वो दोनों मिला के अगर 50,000 के इक्वल हो जाए, यही क्या है, इक्वेशंस है। x आपकी क्या है, सेविंग्स है। y आप मान लीजिए अगर आपने किसी से लिए हैं पैसे, तो x और y मिलके क्या हो जाएगा, 50,000 के इक्वल हो जाएगा, यही क्या है, आपका इक्वेशंस है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वेरिएबल्स भी थे हमारे पास, कांस्टेंट भी है और इक्वल टू का साइन भी है, यानी कि x plus y is equal to 50,000। तो ये क्या था, आपका इक्वेशन था। मैंने तो आपको ये बताया कि 50,000 क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। इक्वल टू के बाद क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका। एक साइड वेरिएबल होंगे, एक साइड कांस्टेंट्स होंगे। अब इसमें क्या, अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई नंबर, कांस्टेंट भी तो एक नंबर ही है ना, अगर कोई नंबर x और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज क्या है, 2x plus 3y is equal to 50,000 है, और मैं बोलूं क्या 2x और 3y में x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो, 2 क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई वेरिएबल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका कोफिशिएंट हो जाता है उसका। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास है 2x और 3y है, इस यहाँ पे 2 और 3 क्या है, 2x का कोफिशिएंट है और 3 क्या है, y का कोफिशिएंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x plus 3y is equal to 50,000। तो 50,000 क्या है, आपका कांस्टेंट है, और 2x plus 3y क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए इक्वेशंस के लिए, वेरिएबल्स भी चाहिए, इक्वल टू का साइन भी चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। If the equality is true for certain value of the variable involved, the equation is often called a conditional equation। conditional equation क्या होती है, इक्वालिटी क्या है, ट्रू कब होगी, जब इन्वॉल्व वेरिएबल क्या होगा, किसी सर्टेन वैल्यू के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो क्या होंगी, आपकी कंडीशनल इक्वेशन होगी। और इसमें क्या करते हैं, हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। While the equation is true for all values of the variable involved, the equation is called identity। The equation is called an identity। identity कब होगी, identity equation कब होगी आपकी, जब सारे वेरिएबल्स किसके लिए इन्वॉल्व होंगे, आपके ऑल वैल्यूज के लिए, तो उस इक्वेशंस को क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशंस कहते हैं। तो जब कुछ सर्टेन वैल्यू, जब सारे वेरिएबल्स क्या हो, सर्टेन वैल्यू के लिए इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंडीशनल इक्वेशंस। और क्या हो, जब सारे वेरिएबल्स क्या हो, ऑल वैल्यूज के लिए इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी इक्वेशंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे हम बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड इज क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस पहले इन तीनों को डिग्री के बिहाफ पे कंपेयर करते हैं। लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2, और क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड का मतलब क्या होता है, 2, क्यूब 3। अब इनके रूट्स की बात करें, लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, 1, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, 2, एंड क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, 3।
अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल क्या होगा आपका, कुछ भी ले लीजिए जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो। सपोज 17x + 3 = 0, ये आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल की बात करें तो 3x² + 6x + 4 = 0। अब 3x² + 6x, 6x की पावर तो 1 है, 3x² की पावर क्या है, 2 है, तो हमेशा हम इक्वेशन में क्या देखते हैं, डिग्री किसको लेते हैं, हाईएस्ट पावर को। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्यूबिक की बात करें तो 4x³ + 6x² + 7x + 4 = 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये कौन सा इक्वेशन होगा आपका, क्यूबिक इक्वेशन होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल था, जब दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाए तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और साइमल्टेनियस से नाम से पता चल रहा है कि आपका इसमें क्या है, जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों की बात की जाए, दो या दो, और यहाँ पे जब हम इक्वेशन की बात करें तो जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस की बात हो तो हम क्या यूज करेंगे, साइमल्टेनियस। ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसा वर्ड है जो दो या दो से ज्यादा चीजों, दो या दो से ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर जहां से हम इक्वेशन की बात करें यहाँ पे तो इक्वेशन के लिए यूज होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। उन इक्वेशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा सिंपल इक्वेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। अ सिंपल इक्वेशन इज वन अननोन x is in the form ax + b = 0 where a and b are known as constants। इसमें क्या होगा, a और b जो होगा आपका वो क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। A simple equation has only one root। सिंपल इक्वेशन जो होगा उसमें कितना होगा, बस एक ही रूट होगा उसका आपका। आइए क्वेश्चन के थ्रू सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास 4x/3 - 1 = 14/15x + 19/5। आइए क्या करते हैं, बाय ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल्स इन वन साइड, आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड ट्रांसपोज करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4x/3 और 14/15x जो था वो क्या था आपका, पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -14/15x = 19/5 - 1। आइए करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 5 × 4x - 14x/15 किसके इक्वल हो जाएगा, 19 + 5/5। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20x - 14x/5 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 19 और 5 24/5। आगे सॉल्व करते हैं, जब 20 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो 6x/15 किसको हो जाएगा, 24/5 के। कुछ नहीं करना, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, आप x को अगर सेपरेट करें तो x = 24 × 5/5 × 6, वैल्यूज कैंसिल करेंगे, 15 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 3, और 6 को जब 24 से कैंसिल करेंगे तो 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी, 12। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। इफ थ्राइस ऑफ A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age. Find A's present age। कोई पर्सन A है, उसकी आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। 6 साल पहले उसकी थ्राइस जो उसकी एज थी 6 साल पहले, वो क्या है, उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसकी प्रेजेंट एज को आप x लाइट कर लीजिए, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ट्वाइस में से माइनस करना है, यानी कि 2 × x, 2x माइनस थ्राइस था यानी कि 3 × अभी प्रेजेंट में क्या है, कितने साल पहले की बात कर, 6 साल पहले की, यानी कि x - 6 किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 को x से करेंगे 3x माइनस, जब 3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 = x, 2x - 3x, जब 2x में से आप 3x को माइनस करेंगे तो 1 - x + 18 = x हो जाएगा आपका। ये जब x इधर नेगेटिव है, आप उसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि 18 = x + x, 2x, 18 = 2x, तो x = 18/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है कि 9। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 9 इयर्स है, तो A's प्रेजेंट एज इज 9 इयर्स। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दो मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, कौन-कौन से, एक हमारा एलिमिनेशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। आइए एक करके डिस्कस करते हैं। पहले एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, वैल्यूज को एलिमिनेट करके हम वैल्यू निकालते हैं। किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं जिससे हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, कि x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y को अगर एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू आएगी। आइए करके देखते हैं एक बार। आपके पास दो इक्वेशन है, 2x + 5y = 9, और एक इक्वेशन है आपके पास 3x - y = 5। आइए अब इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं। अब पहले हम देखें कि इसमें से कौन सी वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं।
एक जगह आपकी क्या वैल्यू है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो आप x को एलिमिनेट करेंगे या y को? आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 जो है आपकी उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जहां आपके पास 5y है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 ही रह जाएगा, और जब आप जहां सिंपली y है उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5y। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और जब सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी आपके पास 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। अब एलिमिनेट कर लेते हैं y को। कैसे? अब देखिए साइन चेंज करते हैं हम पहले, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, x क्या है 2x है और यहाँ पे क्या है आपके पास 15x है, तो 2x और 15x क्या हो जाएगा आपका टोटल एडिशन हो रहा है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 17x, एक 5 है आपका पॉजिटिव है, एक 5 है आपका नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो गया तो y से y आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी क्या है आपके पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे आप 9 प्लस 25 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 34। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, 17x इज इक्वल टू 34, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 34 अपॉन 17, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू हम x की, क्या वैल्यू आती 2, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 था आपके पास, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x हो जाएगा आपका। x की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 2, तो 5y क्या आ जाएगा किसके इक्वल होगा 9 माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5y इज इक्वल टू, जब 9 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 5y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/5, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 1। इस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या हुआ हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, यही है आपका एलिमिनेशन मेथड। आइए नेक्स्ट मेथड की बात करें, तो जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, क्या होती है a1 into x plus b1 into y plus c1 is equal to 0। अब सेकंड इक्वेशन लेट कर देते हैं a2 x2 plus b2 y2 plus c2 is equal to 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट। क्या करेंगे, x अपॉन क्या होगा आपके पास, x के साथ जो वैल्यू हो क्या है आपके पास a1 और a2 है वो आप नहीं लेंगे, y के साथ जो वैल्यू उसकी वैल्यू लेंगे। क्या है हमारे पास b1 b2 और उसके आगे जस्ट आगे क्या है आपके पास c1 c2, तो x अपॉन क्या हो जाएगा b1 b2 और c1 c2। ऐसी y के नीचे जो वैल्यू आप वो नहीं लेंगे, क्या लेंगे y के जस्ट नेक्स्ट वाला लेंगे। तो y के जस्ट नेक्स्ट क्या है आपके पास c1 c2 और उसके बाद क्या है आपके पास a1 a2। ऐसे x और y हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे आप 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास a1 a2 और क्या हो जाएगा b1 b2। अब ऐसे क्या करेंगे आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि पहले क्या था हमारे पास b1 b2 c1 c2 था, तो b1 को आप c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c1 को क्या करेंगे b2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आप तीनों कंडीशन में करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2। और ऐसे इक्वल टू में क्या होगा y अपॉन क्या वैल्यू आएगी आपकी c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। ऐसी 1 अपॉन में क्या वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये आ गया आपका। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन में जो आपके 1 के अपॉन में वैल्यू क्या a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ऐसी y इज इक्वल टू क्या वैल्यू लेंगे आप, y के डिनोमिनेटर में क्या है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लेंगे आप, डिनोमिनेटर में सेम क्या वैल्यू लेंगे जो 1 के डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास a1 इंटू b2 माइनस b2 इंटू a1। ऐसे आप क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड को यूज कर सकते हैं। और जो मैंने फर्स्ट में बताया था आपका एलिमिनेशन मेथड, तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन के थे क्या थे हमारे एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। आज हम क्या करेंगे उनको अप्लाई करेंगे। आइए कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में इसको ट्राई करेंगे विद 3 वेरिएबल्स। आइए करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है 3 इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी 2x minus y plus z is equal to 3, x plus 3y minus 2z is equal to 11 और थर्ड है हमारा 3x minus 2y plus 4z is equal to
तो ये तो तीन इक्वेशंस हो गई हमारी। अगर हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2x minus y plus z is equal to 3 था तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4x minus 2y plus 2z is equal to 6। तो ये इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं, हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारी ये। फिफ्थ इक्वेशन की बात करें तो हम क्या इसमें क्या करते हैं सेकंड और फोर्थ को हम क्या करते हैं ऐड करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी सेकंड और फोर्थ को अगर आप ऐड करोगे तो x plus 3y minus 2z is equal to 11 था और फोर्थ इक्वेशन क्या आई थी हमारी 4x minus 2y plus 2z is equal to 3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्या वैल्यू होगी 5x plus y is equal to क्या हो जाएगा आपके पास 7। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी फिफ्थ। आपको क्या करना है इक्वेशन सेकंड जो है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से क्या वैल्यू आ रही है 2x plus 6y minus 4z is equal to 22। तो ये आपकी आ गई सिक्स्थ इक्वेशन। सेवेंथ की बात करें तो सेवेंथ में आप इक्वेशन थर्ड में क्या कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड में अगर आप फोर्थ को ऐड करें तो वैल्यू क्या होगी हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है 3x minus 2y plus 4z is equal to 1। और हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या है 4x minus 2y plus 2z is equal to 6। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5x plus 4y is equal to क्या हो जाएगा आपका 23। अब बेसिकली आप क्या करेंगे अब आपको ऐसे दो इक्वेशंस निकालने हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर मैं फिफ्थ इक्वेशन में से सेवेंथ को माइनस करूं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5x plus 7 is equal to क्या था हमारे पास 17 और सेवेंथ क्या है हमारे पास 5x plus 4y is equal to 23। अब 5x plus 4y is equal to 73 है, हमें क्या करना है फिफ्थ में से सेवेंथ को माइनस करना तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3y is equal to 6। तो अगर 3y is equal to 6 है तो y is equal to क्या आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से हमने क्या की y की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या चाहिए x और z की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे अब फिफ्थ इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5x plus y is equal to 17 था तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5x plus 2 is equal to 17। तो 5x is equal to क्या हो जाएगा 17 minus 2 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। तो y2 आ गया x3 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालें z की वैल्यू निकालें। आइए करके देखते हैं एक बार z की वैल्यू किसमें पुट करें हम। अब अगर मैं x is equal to 3 और y is equal to 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो मुझे z की वैल्यू भी मिल जाएगी। करके देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x minus y plus z is equal to 3 है। x की जगह 3 पुट करना है y की जगह 2 पुट करना है। करके देखते हैं क्या वैल्यू होगी। जब आप 2 into 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस y क्या था हमारे पास 2 plus z is equal to 3 था तो 6 minus 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो 4 plus z is equal to 3 तो z is equal to क्या आ जाएगा 3 minus 4। तो z की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ऐसी क्या आ गई x y z तीनों की वैल्यू मिल गई हमारी क्या थी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। आइए क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड को यूज करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x minus y plus z minus 3 is equal to 0। सेकंड हमारी x plus 3y plus minus 2z minus 11 is equal to 0। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड के थ्रू करते हैं। x अपॉन क्या हो जाएगा हमारा जैसे मैंने बताया था आपको कि b1 और b2 c1 c2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 into c2 और c1 into b2 हो जाएगा। तो सेम एज इट इज वही वैल्यूज ले लेते हैं। तो क्या वैल्यू होगी हमारी -1 into 2z minus 11 -3 into z minus 3 is equal to y अपॉन क्या वैल्यू आएगी हमारी ब्रैकेट में 2 minus 3 minus 2 और -2z minus 11 is equal to 1 अपॉन क्या वैल्यू होगी हमारी 2 into 3 ब्रैकेट में -1 into -1। आइए अब यहाँ से क्या करेंगे x y z की वैल्यू निकालेंगे। तो x अपॉन क्या हो जाएगा 20 minus z is equal to y अपॉन क्या हो जाएगा 5z plus 19 और 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 7। x y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x is equal to क्या हो जाएगा आपका 20 minus z अपॉन 7। y is equal to क्या हो जाएगा 5z plus 19 अपॉन 7। अब क्या करेंगे हम x और y की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। करके देखते हैं इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी 3x minus 2y plus 4z is equal to 1। अब वैल्यूज पुट करते हैं 3x की into x की वैल्यू 20 minus z upon 7 माइनस में 2y तो 2 minus 2 और y की वैल्यू क्या थी हमारी 5z plus 19 upon 7 plus 4z is equal to 1। आइए अब सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 60 minus 3z minus 10z minus 38 plus 28y is equal to 7। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 15z is equal to क्या हो जाएगा 17 minus 22 3z इसके इक्वल हो जाएगा आपका -15 के हो जाएगा तो z is equal to क्या आ जाएगा 15 minus 15 upon 50 -1। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। अब क्या करेंगे z की वैल्यू पुट करेंगे तो x is equal to क्या था हमारा 20 minus z upon 7 तो z की वैल्यू क्या करेंगे -1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी
20 माइनस माइनस 1/7 यानी कि 20 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस होगा 21/7 क्या हो जाएगी z की वैल्यू 3 और y की वैल्यू अगर पुट करें तो वैल्यू क्या होगी हमारी y इज इक्वल टू क्या था 5z प्लस 19/7 तो क्या हो जाएगा 5z 5 into -1 प्लस 19/7 3 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 14/7 तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 y की वैल्यू क्या आ गई 2 और z की वैल्यू क्या आ गई -1 तो सेम वैल्यूज आई थी ना हमारी एलिमिनेशन मेथड से भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where x is a variable and a, b, c are constants where a is not equal to 0 is called a quadratic equation। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? किस फॉर्म में होगा आपका? हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में होगा। ax², x आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा और a, b, c जो होंगे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स होंगे। कंडीशन यह होगी हमेशा कि a is not equal to 0 होगा, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर a ही आपका 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर का आप किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से, वैल्यू क्या आती है 0। तो x मतलब फर्स्ट टाइम आपकी 0 नहीं हो सकती, इसलिए कहा गया है कि a is not equal to 0 होनी कंपलसरी है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहते हैं, साथ में एक और चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है हमेशा 2, डिग्री क्या होती है इसकी 2 होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। व्हेन b is equal to 0, जब b is equal to 0 होता है हम उसको क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और वही अगर क्या होगा b is not equal to 0 होगा उसको हम क्या कहते हैं? अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम क्या होता है 2 रूट्स ही निकाल सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप रूट्स कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की? उसके लिए क्या है आपका एक फॉर्मूला है, वो क्या है? x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, यानी कि आपको रूट्स निकालने का फॉर्मूला है ये। इससे आप क्या करेंगे? रूट्स निकालते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे हम? और सम निकालेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो हम रूट्स निकालते हैं एक बार क्या उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या रूट्स देखते हैं हम -b, अब देखो प्लस माइनस दोनों था, दोनों को सेपरेट करके ऐड करेंगे हम। तो -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास? -b प्लस -b अपॉन 2a है ना, 2a ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी? माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी कि -2b अपॉन क्या हो जाएगा? 2a। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई? -b अपॉन a। यहाँ पे जो -b है वो क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x और a जो है आपका वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे हम क्या करेंगे? दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालते तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा? -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इनटू में -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पे आप जब -b को जब -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? b स्क्वायर, और जब आप करेंगे अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट b माइनस 4ac का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई आपकी? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू 2a 4a। अब यहाँ देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका तो वैल्यू क्या बची? -4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से ही कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बची हमारे पास? c अपॉन a। तो c अपॉन a आ गया, तो ये क्या था? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? c अपॉन a से c क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म है और a क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? एक इक्वेशन लेट कर लीजिए, इक्वेशन है x² + bx + c = 0। आप क्या करेंगे? इक्वेशंस को क्या करेंगे आप? a से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब हम पूरी इक्वेशंस को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपके पास? ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a। अब यहाँ क्या होगा? a से ही कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या बची हमारे पास? x² प्लस bx प्लस a प्लस c अपॉन a, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x², ठीक है। अब प्लस bx अपॉन a को क्या लिख सकते हैं? प्लस को अगर मैं तोड़ तो माइनस 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 प्लस होता, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। अब यहाँ पे देखिए आप x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यही आ गया ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रूट्स अगर आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा आपका कि रूट्स निकालने का फॉर्मूला है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। आप इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो अनइक्वल होगा, और b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल होगा तब क्या होगा, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी होंगे हमारे। Is b square minus 4ac is a perfect square not equal to 0, then the roots are real, rational and unequal. If b square minus 4ac is greater than 0 but not a perfect square, then the roots are real, irrational and unequal. तो ये था आपका nature of root। कुछ important terms हैं वो नोट कर लीजिए आप। एक तो आपका ये है, फर्स्ट आपका क्या पॉइंट है, irrational roots are occurs in consecutive pairs, that is if m plus root n is a root, then m minus root n is the other root of the same equation. Second point क्या है हमारा, if one root is a reciprocal of other root then the product is 1। जब रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, उसका 1 आएगा। एंड सो c upon a is equal to 1 then c is equal to 1। if roots is equal to the another root but opposite in sign their sum is 0। सही बात है ना, अगर एक 4 है और एक -4 है तो उनका सम क्या होगा, 0 ही होगा। तो माइनस b upon a is equal to 0 then b is equal to 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे आपके। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ऑन ट्रायल बेसिस पुट सम वैल्यू ऑफ x satisfy the equation then we get a factor। दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्या होता है आपका, ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं हम इसको। विद दिस फैक्टर टू फैक्टराइज द LHS and then other get value of x। तो क्यूबिक इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, x में कोई वैल्यू पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू हम x में पुट करते हैं सेटिस्फाई हो, उससे क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर मिलता है हमें जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड।